नमस्कार दोस्तों, मैं केसी झा, योगा टीचर। आज का विषय लिया है कि योगा और एक्यूप्रेशर के माध्यम से डायबिटीज को कैसे खत्म कर सकते हैं। आम लोगों में ऐसी धारणा बनी हुई है कि डायबिटीज अगर एक बार किसी को हो जाए तो जिंदगी भर इसी के साथ जीना पड़ता है। कोई इसका इलाज नहीं, कोई भी इलाज कर लो, कोई भी उपाय कर लो, थोड़ा कम हो जाता, कंट्रोल हो जाता, ठीक नहीं होता। लेकिन मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये अगर आप नियम से करते हैं तो निश्चित रूप से शुगर से, डायबिटीज से मुक्त हो जाएंगे। तो आइए अब इसका प्रयोग करके देखते हैं। इसके लिए कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम, कपालभाति, कुछ पॉइंट करते हैं। ये है मकर आसन। इस मकर आसन को दो तरह से करते हैं। एक तो दोनों पैर को ऐसे मिला लीजिए, पैर में पैर, घुटना में घुटना ऐसे मिले हों। सांस बाहर छोड़ते हुए घुटने को दाएं तरफ, गर्दन को बाएं तरफ ऐसे मोड़िए, ऐसे। फिर दूसरी तरफ से सांस बाहर छोड़ते हुए ऐसे इसको मोड़िए। दूसरा है दोनों पैर को फैला दीजिए, ऐसे दूरी बनाइए। अब सांस बाहर छोड़ते हुए घुटने को दाएं तरफ, गर्दन को बाएं तरफ मोड़िए। सांस नॉर्मल करके 10-20 सेकंड इसमें रुकिए, देखिए। सांस नॉर्मल करके रुकिए। ये शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे ये पैनक्रियाज ग्रंथि बहुत प्रभावित होती है। जब इस तरह मुड़ते हैं तो पैनक्रियाज, जब उस तरह मुड़ते हैं तो ये लीवर, किडनी सब प्रभावित होता है इससे। अब दूसरी तरफ से देखिए, सांस छोड़ते हुए फिर घुटने को बाएं तरफ, गर्दन को दाएं तरफ ऐसे मोड़िए। अब देखिए लीवर पर कितना इससे जोर पड़ता है, पैनक्रियाज पर कितना जोर पड़ता है। इससे शुगर के लिए ये मकर आसन बड़े ही महत्वपूर्ण आसन है। इसके बाद फिर दाएं पैर को बाएं जगह पर ऐसे लाइए, सांस छोड़ते हुए ऐसे मुड़िए। देखिए सब प्रक्रिया वैसे ही है। इसमें केवल उसमें पैर फैला कर रखा था, इसमें एक पैर को दूसरे जगह पर रख देते हैं ऐसे। फिर दूसरी तरफ से ये भी पैनक्रियाज के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छा आसन है। देखिए ये एक और है। दूसरा, हाथ को इसमें नीचे ले आइए ऐसे, और एक जगह को दूसरे जगह पर ऐसे चढ़ा दीजिए, और इसको बाएं दाएं ऐसे ऐसे इसको घुमाइए। इसको 25 बार 50 बार ऐसे कीजिए। फिर पैर बदल करके ऐसे। इससे पैनक्रियाज, लीवर, किडनी सब मजबूत हो जाता है। अब इतना अच्छा इंसुलिन बनने लगता है, डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाता है इससे। इसके बाद ऐसे शवासन में थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, हाथ पैर सीधा रखिए, पूरा शरीर ढीला, आंखें बंद, रिलैक्स। है पवन मुक्त आसन, एक पैर से। इसमें दाएं पैर को ऐसे मोड़ते हैं, दोनों हाथ आपस में फंसाकर घुटना पर ऐसे नीचे लगाते हैं। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर उठाकर ठुड्डी घुटना से लगाते हैं। ऐसे सांस बाहर रोके रहिए जब तक आसानी से रुक सके। सांस बाहर रोक करके रुकिए, उसके बाद धीरे से वापस ऐसे। सांस खींचते हुए सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस बाहर रोक करके जब तक आसानी से रुक सके आसन में रुकिए। देखिए
ये हुआ एक एक पैर से। अब दोनों पैरों से एक साथ ऐसे, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए सिर ऊपर उठाएंगे और ठुड्डी दोनों घुटनों के बीच में लाएंगे, सांस बाहर होकर के रुकेंगे जब तक आसानी से रुक सके रुकिए, उसके बाद वापस देखिए। अब रिलैक्स, शवासन में रिलैक्स, दोनों हाथ पैर को सीधा कर दीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद, रिलैक्स। ये है पवन मुक्तासन। लेकिन ये पवन मुक्तासन जिनको कमर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो या गर्दन में दर्द हो, उनके लिए सिर उठाना मना होता है। उनके लिए होता है ऐसे ही एक पैर से सीधे, एक पैर घुटना से मोड़िए, ऐसे दबाइए जितना दबा सके, ऐसे। फिर दूसरी तरफ से ऐसे, फिर दोनों पैरों से ऐसे जितना दबा सके, या ऐसे भी दबा सकते हैं। ये अगर पीठ में, कमर में, गर्दन में दर्द हो तो सिर नहीं उठाइए, बिना सिर उठाइए ही पैर घुटना को पेट पर दबाइए। ये है पवन मुक्तासन। शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, गैस्ट्रिक वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद अब एक शुगर के लिए जो आसन है, वो आसन बैठ करके है, वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन, ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए, इस प्रकार से। ये वज्रासन भी जिनको घुटना में दर्द हो उनके लिए मना होता है। अगर घुटना में दर्द नहीं है, ठीक है, बैठ सकते हैं, इसमें बैठिए और मुट्ठी ऐसे बंद कीजिए, मुट्ठी पेट पर, नाभि के बगल में ऐसे रखिए, सांस पहले खींचिए, अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। आगे झुक करके सांस को बाहर रोक करके जब तक आसानी से रुक सकें रुकिए, उसके बाद वापस। जब हम मुट्ठी बंद करते हैं, नाभि के बगल में रखते हैं तो इधर होता पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज इधर से दबता है, इधर होता लीवर, ये दोनों सक्रिय हो जाता है और जिससे शुगर में बहुत बहुत आराम आता इस मंडूक आसन से। दूसरे प्रकार का मंडूक आसन है, नाभि पर एक हाथ रख दीजिए, दूसरे हाथ ऊपर से, और उसी प्रकार से सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। इसमें भी सांस बाहर रुक करके जब तक रुक सके रुकिए। ये हुआ मंडूक आसन। अब है कूर्म आसन। इसमें भी ऐसे मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, दोनों कोहनी को ऐसे पेट में लगाते हैं। इसमें भी बायां कोहनी पेनक्रियाज पर पड़ता है, दायां कोहनी लीवर पर पड़ता है, दोनों को ये सक्रिय करता है ये आसन। देखिए, ये भी शुगर के लिए बहुत अच्छा है। पेनक्रियाज, लीवर दोनों इससे प्रभावित होता है। अब एक और आसन है शशांक आसन। इसमें सांस खींचते हुए हाथ उठाइए ऊपर, पीछे झुकिए, सांस छोड़ते हुए
आगे झुकी और सिर कोहनी सब जमीन से लगा दीजिए। सांस बाहर रोक करके जब तक रुक सके रुक। इसमें हिप्स उठना नहीं चाहिए, एड़ी से लगे रहने चाहिए ऐसे। अगर हिप्स उठ जाए, ऐसे नहीं लगा पाए तो हिप्स उठा भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं हो पाए तो ऐसे भी कर सकिए शुरू में। फिर धीरे धीरे कोशिश करिए ये हिप्स ऐसे जमीन से ये एड़ी से लगा रहे। ये भी पैनक्रियाज के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये पेट से संबंधित सभी समस्याएं इससे दूर हो जाती है इस शशांक आसन से। इसके बाद शुगर के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण क्रिया है वो है कपालभाति। कपालभाति के लिए सबसे अच्छा आसन है पद्मासन। अगर पद्मासन लग जाए तो सबसे अच्छा पद्मासन है। ऐसे दाएं पैर को बाएं जंघा पर चढ़ा दीजिए और बाएं पैर को उठाकर दाईं जंघा पर ले आइए ऐसे। ये आसन कपालभाति के लिए, प्राणायाम के लिए सबसे अच्छा आसन है, सर्वोत्तम आसन है। ये अगर नहीं लग पाए तो अर्ध पद्मासन भी है। अर्ध पद्मासन में इसको एक पैर को इस पर ले आइए, देखिए इसमें तो कोई भी बैठ सकता है। अगर इसमें भी बैठ नहीं पाए, ये भी नहीं लगा पाए तो ऐसे सुखासन में तो बैठ ही सकते हैं। ऐसे सुखासन में बैठ जाइए पालथी मार करके। इसमें भी बैठने में अगर दिक्कत हो तो किसी कुर्सी पर पीठ सीधा करके बैठ जाइए और कपालभाति कीजिए। तो आइए अब कपालभाति करते हैं शुगर को ठीक करने के लिए। ऐसे शुगर में ये अपान मुद्रा इसके लिए बहुत अच्छा है। ये अपान मुद्रा होता है, ये बीच ये अनामिका, मध्यमा और अंगूठा, इन तीनों उंगली को ऐसे मिला दीजिए, बाकी की दो उंगली सीधी रहेगी। ये अपान मुद्रा बहुत ही कारगर है शुगर को ठीक करने के लिए। इस मुद्रा का 1 घंटा अभ्यास होना चाहिए। वैसे भी आप चलते फिरते, बैठे हुए, लेटे हुए, कैसे भी इस मुद्रा को 1 घंटा लगा लीजिए, शुगर में बहुत कमी आ जाएगी। तो इसी मुद्रा में हमको कपालभाति करना है। कैसे देखिए। झटके के साथ सांस को बाहर फेंकिए। सांस केवल फेंकना है, खींचना नहीं है, अपने आप अंदर आएगा। सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर। ये कपालभाति, इसको 10 मिनट तो कम से कम करना ही करना है, तभी कुछ दिखेगा। और प्रैक्टिस अच्छा हो जाए तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे भी कर सकते हैं। ये तो 10 मिनट का तो रखिए, इसको आप 1-2 मिनट से शुरू करिए। शुरू में 2 मिनट, फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक। ये कपालभाति हमारी पेट की सभी समस्याओं को दूर कर देता है। ये जो हमारी पैनक्रियाज है, इतना इसको एक्टिव कर देता, तेज कर देता कि इंसुलिन इतनी अच्छी बनने लगती है, पाचन शक्ति इतनी अच्छी बन जाती है। बहुत अच्छा है ये। लेकिन ये कपालभाति उनके लिए मना है जिनके पेट में कोई ऑपरेशन हो रखा हो, या जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो, बीपी का प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, दोनों स्थिति में हार्ट कमज़ोर हो जाता है, इसलिए उनके लिए मना है। या फिर अगर ज़्यादा गैस बनता हो,
ज़्यादा गैस बनने की स्थिति में जब इसको करेंगे तो गैस ऊपर चढ़ेगा, और गैस की स्थिति में भी नहीं करना, उनके लिए मना होता। बाकी सभी ये कपालभाति। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी इसी मुद्रा में करना है। वैसे साधारणतया लोग ऐसे करते हैं, लेकिन शुगर वालों के लिए इस मुद्रा में अगर प्राणायाम करें तो ज़्यादा फायदा करेगा। ये मुद्रा भी हो गया और प्राणायाम भी हो गया। ऐसे देखिए, इस प्रकार से सांस बाएं से खींचिए, दाएं से छोड़िए, फिर दाएं से खींचिए, बाएं से छोड़िए। ये हुआ एक राउंड। कम से कम 20 राउंड तो होना चाहिए ये प्राणायाम। 2-3 राउंड से शुरू करिए, या जितना कम से कम 2-3-5 राउंड से, फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते 20 राउंड होना चाहिए जी। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तो ये अनुलोम विलोम भी होना चाहिए। वैसे आधा घंटा करें तो और अच्छा है। तो ये कपालभाति, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके अलावा जिनको डायबिटीज है उनके लिए कम से कम आधा घंटा रोज पैदल चलना अनिवार्य है। पैदल भी आधा घंटा, वो चाहे आप पार्क में चलें, पार्क में जाने की सुविधा न हो तो घर में ही इधर उधर घूम करके आधे घंटे चलिए। ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा अब एक्यूप्रेशर का केवल 2 पॉइंट है, केवल 2 पॉइंट ही आप एक्यूप्रेशर का हाथ में दबाइए। देखिए चमत्कारी रूप से आपका डायबिटीज कितना कम हो जाता है। आप इसको करते जाइए, नापते जाइए, पता चल जाएगा। इसके लिए पॉइंट है एक्यूप्रेशर में, ये जो छोटी उंगली है, इस छोटी उंगली के नीचे ये जो मोटी रेखा है, हृदय रेखा, इसके नीचे ये होता कंधे के लिए, ये इसके नीचे है, ये हार्ट के लिए, इसके नीचे है यहाँ पर शुगर के लिए, पैनक्रियाज का ये पॉइंट है। इस पॉइंट को ऐसे आप अंगूठा से ऐसे दबाइए, ऐसे देखिए ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को ऐसे ये दबाइए। इसको 5 मिनट दबाना है। 2 मिनट ऐसे दबाइए। अगर लगे कि यहाँ थकान आ गई, दुख रहा है, तो थोड़ा फिर ढीला छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, फिर ढीला छोड़ दीजिए। 5 मिनट इसको दबाना है। जिनको शुगर का प्रॉब्लम होता है उनको यहाँ दबाने पर दर्द भी होता है। दबाएंगे आपको दर्द महसूस होगा। इस हाथ में भी, इस हाथ में भी, उसी जगह पर। दूसरा पॉइंट है ये जो बीच हथेली है, ये जो बीच हथेली सेंटर में, ऐसे इसको आप ऐसे देखिए, सेंटर में इसको आप बीच हथेली में, इसको भी 5 मिनट तक दबाइए दोनों हाथ में। ये 2 पॉइंट एक्यूप्रेशर का बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। इसको 5-5 मिनट सुबह, 5-5 मिनट शाम में भी हो जाए, 2 बार हो जाए तो और अच्छा है, नहीं तो 1 बार से भी काम चलेगा। रोज इसे आप आजमा में ये दबा कर देखिए, निश्चित रूप से आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये बिल्कुल। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा। दूसरों को शेयर करेंगे, दूसरों को फायदा होगा, इससे आपको पुण्य मिलेगा, दुआ मिलेगा, और ये दुआ बहुत काम करेगा। धन्यवाद।